जिस रावण का मन गुरु के बंधन से स्वतंत्र था वो रावण राक्षस बन गया। याद रखना, गुरु का बंधन तुमको भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। माता पिता का बंधन भी तुम्हारी रक्षा करता है, इसलिए बेटी माता पिता के बंधन में रहे और बहू भी अपने सास ससुर के बंधन में रहे। पति को भी अपने पत्नी के बंधन में रहना चाहिए। पत्नी का बंधन पति को पतन होने से बचाता है और पत्नी भी अपने पति के बंधन में रहे। एक दूसरे के बंधन में बंध जाइए तो आप सबकी सुरक्षा होगी, रक्षा होगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रक्षा बंधन त्योहार मनाया जाता है कि बंधन रक्षा करता है और जो रक्षा करता है उसी को रक्षा बंधन कहते हैं। भाई के प्रेम के बंधन में भी रहिए। भाई भाई में भी प्रेम का बंधन होना चाहिए। देवरानी जेठानी में भी प्रेम और करुणा का बंधन हो। और याद रखना, अपने ससुराल से भी प्रेम की डोरी में बंधिए। स्वतंत्रता नुकसान करती है। आपने देखा होगा, नदी हमेशा डुबाती हुई, गांवों को उजाड़ती हुई, पेड़ों को उखाड़ती हुई चलती है और वही नदी का पानी बांध करके, डैम बनाकर और फिर उसे नहर में निकाला जाता है। तो वो नहर में जब उसी नदी का पानी नहर में आता है तो उजाड़ नहीं करता है, पेड़ों का उखाड़ नहीं करता है, बल्कि ऊसर बंजर जमीन को भी हरा भरा कर देता है, फसलों को लहलहा देता है। जैसे नदियों का पानी बंधने के बाद बहुत उपयोगी हो जाता है, ऐसे आपका जीवन गुरु की भक्ति में बंधने से बहुत उपयोगी हो जाता है। भक्ति बंधन नहीं है, ये तो एक भाषा है बंधन की। वास्तव में बंधन से मुक्त कौन है? कल एक सज्जन ने मुझसे पूछा, मुक्ति कैसे होगी? हमने कहा, मुक्ति की बात मत करो, पहले ये बात करो कि बंधन क्या है, बंधे कहाँ, बीमारी क्या है ये तो पता लगाओ। पहले दवाई खाते जा रहे हो, बीमारी का पता नहीं लगाते हो। पहले बीमारी पकड़ में आ जाए, फिर उस बीमारी का ये पूछना है कहाँ आई, कैसे आई, क्यों आई बीमारी। और जब बीमारी का कारण पकड़ लोगे तब बीमारी का सही इलाज हो सकता है। इसी तरह से मुक्ति कैसे होगी ये मत ढूंढो, बंधन कैसे हुआ, बंधन क्या है, बंधन कहाँ है, हम कहाँ बंधे हैं, तब पता लगाओ कि अब हम छूटेंगे कैसे। याद रखना, बंधन कहने का एक तरीका है। कोई बीड़ी में बंधा है, कोई सिगरेट में बंधा है, कोई चाय काफी में बंधा है, और कोई ताश में बंधा, कोई जुआ में बंधा, कोई शराब में बंधा, कोई भांग अफीम में बंधा है, कोई मोह में बंधा है, कोई वासना में बंधा है, कोई लोभ में बंधा है। कौन ऐसा है जो बंधा नहीं है? और सारे बंधन को तोड़ने के लिए एक भक्ति के बंधन की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति का बंधन माया मोह के बंधन को तोड़कर खंड खंड कर देता है और तुमको स्वतंत्रता का सुख देता है। तुम्हारे पांव में कांटा चुभ गया है, अब वो कांटा निकालने के लिए भी तो दूसरा कांटा चाहिए, लेकिन दोनों कांटा कांटा में अंतर है। पांव में जो चुभा कांटा है वो दर्द करता है, खून बह रहा है, उस कांटे के कारण खरक रहा है, पीड़ा दे रहा है। लेकिन दूसरा जो कांटा है इस चुभे हुए कांटे को खींचकर बाहर निकाल रहा है। नाम तो दोनों का कांटा है, लेकिन चुभा हुआ कांटा दुख देने का काम करता है और उस चुभे कांटे को निकालने वाला कांटा तुम्हारे दुख को दूर करने का काम करता है, दुख को दूर करने का काम करता है। इसलिए ये माया मोह का बंधन तुमको दुख देता है, भक्ति का बंधन तुमको सुख देता है, और भक्ति सत्संग से मिलती है। आइए मानस की एक चौपाई गाइए भाव के साथ में।
गा दूं? तुम दोहराओगे, पीछे दोहराना। भक्ति कैसी है? भक्ति कैसी है? भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को स्वतंत्र क्यों कहा गया कल्याण दास? भक्ति को इसलिए स्वतंत्र कहा गया बुधाराम कि कोई भी भक्ति कर सकता, पुलिस जवान भी भक्ति कर सकता है। कानपुर में हमारे 3 सब इंस्पेक्टर हैं, तीनों महान भक्त हैं। शिव सहाय मिश्रा जी, 2 और हैं, एक लाला राम जी, एक और है, उसका नाम कुछ ऐसे पता नहीं। जो शिव सहाय मिश्रा हैं, उनकी भक्ति इतनी जागृत है, हर महीने में गुरु सेवा के लिए पे फोन नंबर से 62-62-10-21-21 नंबर से हर महीने 5100 रुपया भेजते हैं। कहते हैं मुझे वेतन मिलता है जो 60-70 हज़ार, 5100 मेरे गुरु का है, बाकी मेरी फैमिली का है। उन्होंने कहा सबको गुरु की सेवा, और हम क्या दे सकते हैं? गुरु दिन रात प्रवचन दे रहा है, दर्शन दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो कम से कम गुरु की सेवा के लिए थोड़ी अपनी कमाई दे दूं, ताकि गुरु की व्यवस्था भी चलती रहे और गुरु हमको दर्शन देता रहे, गुरु ज्ञान सुनाता रहे, ताकि हमारा कल्याण भी होता रहे और गुरु की सेवा करते रहे। पुलिस का अफसर है, दरोगा है, 2 स्टार है, सब इंस्पेक्टर है, और जब आते हैं वे तो भजन भी खूब गाते हैं। और एक भजन बहुत गाते हैं कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। बहुत श्रद्धा है श्री शिव सहाय मिश्रा। बेटी भी सर्विस में, बेटा भी सर्विस में, कानपुर सिटी में घर है। ऐसे भक्त की बलिहारी है। याद रखना, गुरु की सेवा के लिए हमें कुछ अर्पण करना चाहिए। हम उनकी सेवा क्या कर सकते हैं? गुरु तो हमारी आत्मा का उद्धार करते हैं, जीवन का सुधार करते हैं, तो हम कम से कम उनके शरीर की सेवा के लिए कभी कपड़ा दे सकें, कभी उनकी आवश्यकता के चरण पादुका दे सकें, कभी कुछ मुद्रा राशि दे सकें, ताकि वे अपनी गाड़ी में तेल डालकर हमारी टूटी बर्डी को अच्छी बर्डी बनाने के लिए आ सके। कल मैं 400 किलोमीटर की, लगभग 425 किलोमीटर की यात्रा करके आया। इतनी लंबी यात्रा थी, चलते चलते पग थका, नग्र रहा नौकोश। लेकिन जो जो किलोमीटर आगे बढ़ता था तो और हौसला बुलंद होता जाता था। ऐसा लगता था बर्डी निकट आ रहा है, टूटी बर्डी आ रही है। आते आते रात के 1 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, ऊपर बज गया 1। और गाड़ी से उतरूं मैं, अब सोने की इच्छा है। बहुत लंबी यात्रा हुई है। इस यात्रा का फल आप सबसे मिलन है। हमारे महान भक्त मोहनलाल सोलंकी साहब मिलिट्री के अफसर, रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर, 2-2 सर्विस करके अब गुरु की सेवा में भक्त हो चुके हैं। जोधपुर से आ चुके हैं। जोधपुर बहुत दूर है। श्रीमती भगवती देवी सोलंकी और श्री शिवलाल जी और द्वैती पूर्णिमा, कुंवारी पूर्णिमा जी, और तुलसी है, कौन है, बहन है सोलंकी जी की, क्या नाम है इसका बहन का? तुलसी। देखो याद था, कह दिया था तुलसी। तुलसी बाई उस
बहन की भी बहुत बड़ी श्रद्धा है। सबको बिठाइए, आगे बढ़ते जाइए। सोफा लाल रंग का इंतजार कर रहा है कि भगवती देवी कब विराजेगी, ये पूर्णिमा कब विराजेगी। शिवलाल के लिए नीले रंग की कुर्सी इंतजार कर रही है। क्या क्या लाए हैं झोला थैला में भर के, और ऐसी जगह रख दिया है बार बार दिखेगा, मन ललचाता रहेगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बहुत आनंद आया है। मैं उनका इंतजार कर रहा था, कब आएंगे कब आएंगे। छबड़ा में रात्रि विश्राम उनका रखा गया है। श्रद्धा थी कि दर्शन करूं। राजस्थान में सबसे निकट का यही कार्यक्रम था। आज्ञा लेकर आए कि गुरुजी मना करे तो ना हो, गुरुजी हाँ करे तो आ जाओ। मैंने कहा आप आइए, सब बन जाए। वास्तव में गुरु का बार बार दर्शन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन से, जब श्रद्धा के नेत्रों से तुम दर्शन करते हो, बार बार नूतन मार्गदर्शन तुमको प्राप्त होता है और जीवन को एक सही दिशा मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था, रामचरितमानस में भक्ति के बारे में कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ होता है कोई भी भक्ति कर सकता है, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, गरीब हो, अमीर हो, राजस्थानी हो, पाकिस्तानी हो, सब भक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, भक्ति तो जिसकी श्रद्धा हो वो कर सकता है। इसलिए भक्ति को स्वतंत्र कहा गया है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। दोहराना है आपको। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जो लोग सकल सुख चाहते हैं उनको भक्ति के पथ पर चलना चाहिए। भगवान राम भी भक्ति के पथ पर चलते थे। राम ने कहा है अगर भक्ति न होती तो शायद हम जी नहीं सकते थे, क्योंकि दुख बहुत ज्यादा थे। सब दुखों को सहने की शक्ति तुम्हारी भक्ति ही देती है। संसार के दुख इतने हैं कि एक दुख मिटता नहीं है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, और ऐसा करते करते 80 साल की उम्र गुजर गई है। समुद्र जैसा संसार है। जैसे समुद्र में एक लहर आती है, वो मिटी भी नहीं, दूसरी पीछे से आ गई, वो भी नहीं मिटी, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, तब पहली वाली मिटती है। 4 लहरें पीछे लाइन में लगी हैं। ऐसे दुख की लहरें आपके जीवन में निरंतर उठती रहती है। आप कितने दुख सह पाओगे? कितने लोग दुखों से दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं, कितने लोग पागल हो जाते हैं,
कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग निराश हो जाते हैं, और कितने लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, और कितने लोग दूसरों को भी मार डालते हैं। ये दुख कोई साधारण दुख नहीं है। और जो दुखों से दुखी होकर के भी मुस्कराना चाहता है, उसे भक्ति और सत्संग का रास्ता चुन लेना चाहिए। तो दुनिया के सभी दुख एक तरफ आ जाएं, तुम्हारी भक्ति का ताकत दूसरी तरफ काम करेगा और सभी दुख दूर होंगे और सुख भरपूर हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। राम के जीवन में भक्ति ही तो थी। वनवास का दुख, पिता मरण का दुख, सीता हरण का दुख, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने का दुख, सीता को पुनः वनवास जाने का दुख, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के गुप्तार घाट में डूबने का दुख। लेकिन भगवान सभी दुखों को मुस्कुरा कर सह लेते हैं। सत्संग सुनते सुनते वह सामर्थ्य पैदा हो जाती है जिससे तुम कांटों की गोद में भी गुलाब बनकर खिले रहते हो और प्रेम की सुगंध फैलाते रहते हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटती है। इसलिए गुरु से दीक्षा भी लेना चाहिए, गुरु मंत्र भी सुनना चाहिए, नामदान लेना चाहिए। निगुरा बनकर के मत रहिए। जो लोग निगुरा रहते हैं उनका क्या होता है? उनका जो होता है सो होता है। मैं बता दूंगा उनका क्या होता है। उनका मनुष्य शरीर छूटने के बाद पशु पक्षी की योनि में जन्म होता है। मनुष्य के शरीर में जन्म नहीं मिलता है और आत्मा बहुत दुख पाती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, मरने से पहले पहले थोड़ा गुरु का मंत्र भी सुन लेना। और ये भी मत सोचना जिस दिन मरूंगा उसी दिन सुनूंगा। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन गुरु कहाँ आएगा? उस दिन गुरु कहीं होगा नेपाल बॉर्डर पर, तुम मर रहे हो, कौन आएगा? पहले से सुनना पड़ेगा। यहाँ पर कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं? हाथ ऊंचा करें। बहुत लोग हैं। पुरुषों ने भी गुरु खूब बनाया है। 35% लोगों ने गुरु बनाया है। महिलाओं ने तो 10% ही बनाया है। बाकी महिलाएं स्वयं गुरु बनकर बैठी, रोज अपने पति देव को ज्ञान देती है कि आओ मंत्र पढ़ दूं, ओम नामता गणपति गंगवा, दाल भात खा लो आकर। सब माताओं बहनों को भी गुरु बनाना चाहिए। संसार में बड़ी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं पति ही गुरु है, कोई कहता शिव ही गुरु है। बहुत गलत बात है। कोई कहे साइकिल ही हेलीकॉप्टर है। ये बात कहां तक सत्य हो सकती? पति पति है, शिव शिव है, गुरु गुरु है। साइकिल साइकिल है, साइकिल ही हेलीकॉप्टर है। ये क्या बात है? पति सांसारिक जीवन जीने के लिए तुम्हारा साथी है। गुरु संसार के माया मोह से पार करने के लिए ज्ञान का तत्व है जो तुम्हारा बेड़ा पार लगाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शिव तो एक देवता है, शिव भगवान है, वो गुरु नहीं। ये उल्टा पलटा सिद्धांत मत बनाइए। शिव भगवान है, शिव देवता है। शिव का जप रावण करता है, लेकिन रावण की मुक्ति नहीं हुई। रावण बिगड़ गया, शिव शिव कहता है और शराब शराब पीता है। शिव शिव कहता है और सीता का हरण करता है। ये कहां सुधरा रावण? गुरु वह है
जो तुम्हारे आचरण को शुद्ध करता है। भगवान वह है जिसका ध्यान तुम्हें लगाना होता है, और देवता वह है जिसका तुम सुमिरन करते हो, और गुरु तो उसे कहते हैं जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसको गुरु कहते हैं। जय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गुरु सबको बनाना चाहिए। और एक बात और है, बिन गुरु दीक्षा अफल सब। बिना गुरु दीक्षा के सब अफल है। क्या अफल है? कोई फल नहीं। अफल माने कोई फल नहीं। जप तप होम क्रिया दे, जो भी तुम कर्मकांड करते हो, क्रिया करते हो, कथा भागवत सुनते हो, और जो भी तुम होम यज्ञ हवन करते हो, जप तप करते हो, वो सब निष्फल हो जाता है। कैसे? जैसे पत्थर में बीज बोने से फसल नहीं होती है, ऐसे बिना गुरु कृपा के तुम कितना जप तप करो, उसका कोई फल नहीं होता है। उसका कोई फल नहीं होता है। बिन गुरु दीक्षा अफल सब, जप तप होम क्रिया। ज्यों पाहन में बीज बई, उपजई ना फल बात। जैसे पत्थर में बीज बोने से अंकुरण भी नहीं आता। किसी पत्थर की चट्टान पर तुम गेहूं का बीज रख दो, अंकुरण भी नहीं निकलेगा, फसल होना तो अलग है। ऐसे ही उनका हृदय पत्थर की चट्टान है, जिनके हृदय रूपी पत्थर को गुरु ने अपने ज्ञान की कुदाल से जुताई नहीं किया, और गुरु ने जिनके हृदय को सत्संग जल से सींचा नहीं, उनमें कैसे योग यज्ञ जप तप की फसल लहलाएगी? उनको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु बनाई। रावण रोज जपता था, ओम नमः शिवाय। रावण आंख मूंद कर बैठता था और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर, अलाथी पलाथी मारकर, रीढ़ सीधी करके, माथा में खूब तिलक लगाकर, माला पहनकर, उसको देखो तो ऐसा लगता था बड़ा भगत है, और था बड़ा ठगत हो। बोलता है ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दारू पीवाए, दोपहर में भैंसा खवाए, भगवान की पत्नी चुराए। कोई आचरण नहीं सुधरा। शिव का नाम जप रहा है, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं श्रवण कर रहा है, साधु संत की सेवा नहीं कर रहा है। इसलिए रावण का पतन हो गया है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, इसलिए ब्राह्मणों को भी अहंकार छोड़ करके गुरु बनाना चाहिए। कितने ब्राह्मणों को अहंकार है, ऐसे बोलते हूं मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो जन्म से सबका गुरु हूं, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। ये हूं मत करो, नहीं रावण हो जाओगे तुम, कुंभकर्ण जैसे भैंसा खाओगे। बहुत सुंदर, हर ब्राह्मण को भी, हर क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, हर हिंदू को, मुसलमान को भी गुरु मंत्र लेना चाहिए। अरे छोड़ो मजहब का लफड़ा, तुम आओ गुरु के पास और गुरु मंत्र लेकर जपो, मक्का मदीना तुम्हारे आंगन में उतार दूंगा, और याद रखना काशी प्रयाग तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर दूंगा। केवल गुरु का जप करिए, गुरु का ध्यान करिए, तुम्हारे घर ही में गंगा और घर ही में जमुना और घर ही में तीर्थ। किसी पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था, तो किसी ने उसको पत्थर मार दिया। कौवा को बड़ा दुख हुआ। उसी डाल पर पड़ोस में कोयल बैठी थी, कोयल को कोई नहीं मारा, कोयल को बहुत कम लोग मारते, लेकिन कौवा को मारते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कौवा में दो बहुत बड़े अवगुण हैं।
बता दूं कि न बताऊं? पहला अवगुण ये है, तुम पेड़ के नीचे बैठे छाया ले रहे हो, कौवा आएगा ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर डाल पर बैठेगा और तुम्हारे सिर के ऊपर लेटरिन कर देगा। ये अवगुण है। और लेटरिन कौवा क्यों करता है आपको पता है? आपको नहीं पता, मुझे पता है। कौवा इसलिए लेटरिन करता है, इंग्लिश में इसको बीट कहते हैं, बीट करना, कि कौवा उड़कर आता है, डाल पर बैठ जाता है, उसके बाद देखता है कि नीचे कोई आदमी बैठा है। जब आदमी को देखता है तो कौवा इतना डर जाता है कि उसकी लेटरिन सुट से नीचे निकल जाती है। डर में खिसक गई लेटरिन उसकी। बड़ा डरपोक होता कौवा, बहुत चालाक है। दूसरी बात, कौवा को खीर पूड़ी खिलाओ लेकिन फिर भी बिष्ठा खाता है, ये दूसरा अवगुण। तीसरा एक और अवगुण है कौवा में कि कौवा कितना तुम मिठाई खिला दो लेकिन कठोर ही बोलता है। तो ऐसे जो लोग कौवा जैसे हैं, साफ सुथरा जगह में गंदगी करना ही बीट करना है, कठोर बोलना और साथ में कौवा जैसे मलिन रहना, खान पान गंदा रखना, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। तो कौवा के मन में एक दिन थोड़ा सा दुख हो गया। कौवा की कहानी है, ध्यान से सुनो। तो कौवा ने एक हंस पंछी को देखा। हंस पंछी बैठा था पेड़ पर, लोग उसको बड़े गौर से दर्शन कर रहे थे। तो कौवा ने हंस से पूछा कि तुमको सब लोग प्रेम से देखते हैं और मुझको देखते ही पत्थर मार देते हैं, बात क्या है? तो हंस ने कहा ये तो किस्मत अपनी अपनी है। तो कौवा उड़ा और अपने गुरु के पास गया। कौवा ने भी गुरु बनाया था। गुरु के पास गया, गुरु से प्रार्थना किया कि हे गुरु भगवान, मैं कौवा नहीं रहना चाहता हूँ। बोले तो क्या रहना चाहता है? बोले मैं हंस बनूंगा, मुझे आशीर्वाद जो हंस बनाता। तो गुरु बड़ा दयालु था। गुरु ने कहा एव मस्त, ऐसा ही होगा, तुम हंस बन जाओ। लेकिन हंस बनने से पहले तुम हंस से पूछ लो जाकर, क्या वो हंस बनकर सुखी है कि नहीं? तो कौवा हंस के पास गया और कौवा हंस से पूछा कि तुम सुखी हो? हंस ने कहा मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि ये 6 महीने सरोवर में पानी नहीं रह जाता है, तो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, मेरे को बड़ी टेंशन। तो फिर बोले फिर क्या, परेशान रहता हूं, मैं सुखी नहीं हूं। तो कौवा ने पूछा हे हंस भाई, फिर तुम क्या बनना चाहते हो? तो हंस ने कहा मैं जंगल का राजा शेर बनना चाहता हूं। तो तू शेर बनना चाहता है तो मैं अपने गुरु से कहूंगा, गुरु मुझको शेर बना दे। कौवा फिर गुरु के पास गया। गुरु ने कहा बोलो क्या बोलना, हंस बनाऊं? बोले हंस नहीं, हंस में दुख बहुत है, शेर बना दो आप। गुरु ने कहा ये मस्त, शेर तो बन जाएगा, लेकिन पहले किसी शेर से जाकर पूछ ले कि वो शेर सुखी है क्या। कौवा शेर के पास गया, शेर से पूछा तुम सुखी हो क्या? शेर ने कहा मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि इस छोटे से जंगल में रहता हूं, किसी दिन भूखा ही रह जाता हूं, कोई शिकार मिलती है नहीं मिलती, मैं बहुत दुखी हूं। तो फिर बोले मैं चाहता हूं शेर ना रहूं, हाथी ज्यादा सुखी मुझे लगता, क्योंकि जंगल की डालें तोड़कर खा लेता, उसको शिकार मारने की जरूरत है। तो कौवा बोला तो मैं शेर क्यों बनूं, मैं हाथी बनूंगा। फिर अपने गुरु के पास गया, बड़ा लालची था कौवा। कौवा बुद्धि के लोग बड़े लालची होते, कभी संतुष्ट नहीं होते।
तो कौवा गुरु के पास गया, बोला गुरु जी। गुरु ने कहा बोल शेर बनेगा क्या बनेगा? बोले शेर नहीं बनूंगा, क्योंकि शेर से पूछा वो भी बहुत दुखी है। तो फिर क्या बनेगा? बोले मैं हाथी बनूंगा, क्योंकि हाथी बहुत सुखी है। तो गुरु ने कहा हाथी बनने से पहले तो हाथी से पूछ ले जाकर कि हाथी सुखी है कि नहीं। तो कौवा हाथी के पास गया और हाथी से बोला कि तुम सुखी हो? तो हाथी ने कहा मैं सुखी नहीं, क्योंकि मुझे 2-3 शेर मिलकर नोच डालते हैं, काट देते हैं, मार डालते हैं, तो मैं हाथी नहीं बनना चाहता हूँ। बोले तुम क्या बनना चाहते? बोले मैं कौवा बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें उड़ के भाग जाओ कोई मार नहीं पाता है। तो कौवा हंसा और बोला कि तुम कौवा बनना चाहते हो? बोले हाँ। तो कौवा बोला कि फिर मैं गुरु के पास जाता हूँ। गुरु के पास गया, गुरु ने के बोला बोल क्या चाहिए, क्या बनेगा? बोले मैं तो कौवा ही रहूंगा, ऐसा आशीर्वाद दे दो कौवा ही रहूंगा, इसे मैं संतुष्ट हूं, उड़ जाऊंगा, थोड़ा खाऊंगा पेट भर जाएगा, दाना नहीं मिलेगा तो लोगों की लेटरिन खा लूंगा, लेकिन जी रहूंगा, कौवा ही ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जो हो उसमें तुम संतुष्ट नहीं होते हो, इसलिए तुम दुखी रहते हो। और जो तुम नहीं हो वो तुम होना चाहते हो, और जो तुम होना चाहते हो वो हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, इसमें जरा संदेह है। लेकिन जो हो चुके हो उसका तुम आनंद नहीं ले पाते हो, इसलिए आज से संकल्प लो जो तुम हो और तुम्हारे पास में जो है उसका आनंद लो। तुम्हारे पास जो कार है उसका सुख लीजिए, जो तुम्हारे पास में परिवार है उसके साथ सुखी रहिए, और जो तुम्हारा घर है उस घर में भी आप संतुष्ट होइए। फिर और घर चाहते हो तो बनेगा, तब बनेगा, दूसरी कार चाहते हो आएगी तब आएगी, लेकिन जो है उसका आनंद लेना सीखो। यही जिंदगी में सुख पाने की चाबी है, और ये चाबी जिसको मिल गई वो सदैव आनंद में ही रहता है।